बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो, आपके कल्याणा के इस कॉलेज के अंदर इससे पहले भी हम कई प्रोग्रामात कर चुके हैं और हम आपको सेहत देना चाहते हैं, हम आपको ज़िंदगी देना चाहते हैं। और सेहत, अच्छी सेहत और ज़िंदगी किससे मिलेगी? ये इन दरख्तों से। दरख्त हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ देते हैं। उसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन है, जिसके बगैर हम चंद मिनट भी शायद ज़िंदा ना रह पाएँ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने मुंह के ज़रिए बाहर निकालते हैं, अगर इन फ़ज़ाओं के अंदर से अगर ये दरख्त इसको अपने अंदर सक ना करते तो ये फ़ज़ा इतनी गंदी हो चुकी होती कि यहाँ पे हम सांस ना ले सकते। तो हमारी गोया गंदगी ये अपने अंदर जज़ब कर रहे हैं, उसके बदले में हमें ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। उसके अलावा बारिशों का सबब ये दरख्त बनते हैं। पाकपतन के अंदर माशाल्लाह इस साल 10-12 बारिशें हुई हैं, लेकिन आपके कल्याणा के अंदर एक बारिश हुई है। उसकी वजह दरख्तों की कमी है। दरख्त हमारी फ़ज़ाओं को साफ़ करते हैं, दरख्त हमें गर्मी से बचाते हैं। गोया ये कंट्रोल करते हैं, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और उनको ये कंट्रोल करते हैं। हमारी ग़ज़ा दरख्तों से मिलती है, हमें छाँव दरख्तों से मिलती है, हमारा बालन दरख्तों से है। हमारे ये जो कपड़े बने हुए हैं, ये जो आपकी बुक्स हैं, ये जो आपकी चेयर्स हैं, ये भी दरख्तों से बनी हुई हैं। तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो फिर दोबारा दरख्त और जड़ी बूटियों से जो इलाज हम करते हैं, उससे बनी हुई अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, दोबारा से हम सेहतमंद हो जाते हैं। तो गोया दरख्त और जड़ी बूटियों के बग़ैर हम इस कायनात के अंदर जितने भी जानदार हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाते। और दरख्त हमें तो ये बाकी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन परिंदों के ये घर हैं। अब उनके घर ख़त्म होने की वजह से परिंदों की बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो नायाब होती जा रही हैं, उनकी नस्लें मिटती जा रही हैं। तो हमने अपने आप को बचाना है, अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है, और उसका सिर्फ़ एक ही हल है कि हम दरख्त लगाएं। ना सिर्फ पौधे लगाएं बल्कि इनको दरख्त बनाएं। अगर हम 25% सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान का 25% रकबे के ऊपर दरख्तों का होना ज़रूरी है। और अगर हम ये इतने दरख्त लगा लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं, पौधों को लगाकर दरख्त बना लेते हैं, तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। 200 करोड़ पौधे लगाने हैं हमने पाकिस्तान के अंदर, और ये एक सदी में नहीं लगाने हैं। ये 3 से 4 साल हमारे पास बचे हैं। अगर इन सालों के अंदर हम पौधे लगाकर दरख्त बना सकते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर हम इस मुल्क के अंदर रह लेंगे। अगर हम ये नहीं बना सकते हैं तो ना तो हम गर्मी का मुकाबला कर सकेंगे, ना हम फ़ज़ाई आलूदगी का मुकाबला कर सकेंगे। पानी हमारा तेज़ी से नीचे चला जाएगा, वो पानी हम निकाल नहीं सकेंगे। हमारी ये माँ धरती ज़मीन बंजर हो जाएगी। इस ज़मीन को बंजर होने से बचाने के लिए हमें दरख्त लगाने ही पड़ेंगे। फिर ये जो हमारी बिल्डिंग हैं, ये ईंटों से बनी हुई, या जो हमारे घर हैं, अब कच्चे घर, किसी का भी कच्चा घर नहीं है, तो इन पक्के घरों के अंदर हम रह नहीं पाएंगे। ये जो एसी वगैरह या इस तरह की और डिवाइस हैं घरों को ठंडा करने के हवाले से, वो ट्रिप हो जाएंगी। इस साल भी हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि एसी जो हैं वो ट्रिप हुए, वो ब्लास्ट हुए, उनके जो आउटर थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। तो अगर हमने ज़िंदा रहना है, अगर हमने बचना है, अगर हम अपने इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस इलाके से प्यार करते हैं, अपने शहर से प्यार करते हैं, फिर सिर्फ दरख्त लगाने होंगे। और दरख्त लगाने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अपने घरों से इसका आगाज़ करें। पौधा कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो दिन में 50-100 रुपया खर्च ना करता हो। तो 100 रुपये में तो 3 पौधे आ जाते हैं, वो आप लोग ख़रीद भी सकते हैं, हम भी आप लोगों को दे सकते हैं। ये हमारा जो कल्याणा का इलाका है, ये वो ज़री इलाका है, ये ज़मींदारों का इलाका है। इस इलाके के अंदर अपनी ज़मीनों के अंदर टाली लगाने के लिए अगर आप लोग राज़ी हों, अपने वालिदैन को रज़ामंद करें, उन्हें कहें कि हम टाली लगाएंगे, वो हमारे काम भी आएगी, हमारा मुल्क भी सरसब्ज़ और शादाब होगा। तो जनवरी के अंदर हम आपको, आप अपने असातिज़ा इकराम को अपनी डिमांड बताएंगे, आप हज़ारों पौधे भी बताएंगे तो हम हज़ारों पौधे देने के लिए तैयार होंगे, ताकि आप लोगों की ज़मीनें भी सरसब्ज़ और शादाब हों। आप अपने घरों के अंदर पौधे लगाएं, उनको ग्रीन करें, बेलें अंगूरों की लगाएं और अपने घरों को ग्रीन करें और सब्ज़ियां उगाएं। और उससे क्या होगा कि हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और वो साफ़ सुथरी वो सब्ज़ी होगी। या आप शहर जाते हैं, आप लोगों को पता है, रास्ते में पाकपतन शहर का जितना भी वो गटर का पानी है
वो सारा आ रहा है और उससे सब्ज़ियां तैयार हो रही हैं। और ये सिर्फ पाकपतन का मामला नहीं है, ये हर शहर का यही मामला है। हर शहर का जो गंदा पानी है उससे सब्ज़ियां तैयार की जा रही हैं और वो हम खाते हैं, और खाने के साथ एक तो हज़ारों रुपए हम देते हैं, दूसरा उसके साथ साथ हम अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं। तो अपने घरों को सरसब्ज़ और शादाब करना है, अपने गली और मोहल्ले को सरसब्ज़ और शादाब करना है। हम सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। ये गवर्नमेंट अकेली सरसब्ज़ पाकिस्तान को कर ही नहीं सकती है। महकमा जंगलात पाकिस्तान को सरसब्ज़ नहीं कर सकेगा, महकमा अनहार पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब नहीं कर सकेगा जिस टाइम तक हम सब लोग इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो कौन कौन से बेटे हैं जो हमारी इस नेकियों की चैन के अंदर शामिल होंगे, जो 3-3 पौधे लगाएंगे कम अज़ कम और उनको दरख्त बनाएंगे। उसमें से एक पौधा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का, दूसरा पौधा जो आपके मेमार हैं, जो आपके असातिज़ा कराम हैं, इनके नाम का पौधा लगाना है, और तीसरा पौधा जो आपके शफीक वालदैन हैं, मेहरबान वालदैन हैं, उनके नाम का लगाना है। और खुशी हो या गमी हो, कोई भी मौका हो, हमने उसको पौधों के साथ मंसूब करना है। अगर किसी की सालगिरह है, ठीक है, आप लोग केक काटते हैं, केक देते हैं, दें, लेकिन एक खूबसूरत सा पौधा लेके उसके ऊपर खूबसूरत सा कोई वो अबरी शबरी चढ़ा के, पेपर उसके ऊपर खूबसूरत सा चढ़ा के, आप उसी टेबल के ऊपर वो एक पौधा भी रख दें। उसको कहें कि आपने केक खाया, आप ये पौधा भी हम आपकी सालगिरह का लगाएंगे ताकि आपको पूरी ज़िंदगी ये पौधा ऑक्सीजन दे। कोई हमारा अजीज़, हमारा बहन भाई, हमारे वालदैन में से, हमारे दोस्त में से कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसकी कब्र पर जाके पौधा लगा दें, और कोई पौधा ऐसी जगह पर लगा दें जिसको आप बचा सकें, तो उसको वो पौधा उनके नाम मंसूब कर दें ताकि उनको जब तक वो दरख्त रहेगा उस वक्त तक उसको अजर मिलता रहेगा। हम आज आपके पास बोर्ड के पौधे लेके आए हैं। एक बोर्ड की उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा है। 1000 साल का मतलब है कि हमारी 40 नस्लें इसके नीचे बीत जाएंगी, 40 नस्लों को ये फ़ायदा देगा। तो इस तरह के पौधे भी लगाएं जहाँ पे फास्ट ग्रोइंग पौधे लगाते हैं। तो कौन कौन से बेटे हमारे इस मिशन के अंदर ग्रीन स्काउट बनकर हमारा साथ देंगे, वो हाथ खड़ा करें। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। बेटो हम एक नारा लगाएं।